subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study FSC Part 1 Biology, Chapter number 3 Enzymes, and the topic is Factors affecting the rate of enzyme action. हम जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन की एक ख़ास किस्म के इंतहाई इम्पोर्टेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये सैकड़ों अमाइनो एसिड्स के आपस में एक ख़ास तरतीब और ख़ास तरकीब से मिलकर बनते हैं। इसी वजह से हम ये भी जानते हैं कि हर एक एंजाइम अपने एक्शन में या फंक्शन में स्पेसिफिक होता है और वो कुछ ख़ास किस्म के ही केमिकल सब्सटेंसेस को कैटालाइज करता है और उनको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक और कैटालिटिक रिएक्शन। अब एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये समझ आती है कि एंजाइम की एक फंक्शनल स्पेसिफिसिटी होती है जो कि उसकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। अब कोई भी फैक्टर जो इसकी इस केमिस्ट्री या इसकी शेप को आल्टर करने की, तब्दील करने की खासियत रखता हो, वो डेफिनेटली रेट ऑफ एंजाइम एक्शन ड्यूरिंग द कैटालिसिस को भी इफेक्ट कर सकता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जिस तरह ऑल द टाइम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती है, इसी तरह विद इन द बॉडी हमारे सेल्स भी इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से रिलेट कर रहे होते हैं। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस इन सेल के अंदर होने वाले मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पानी मीडियम ऑफ लाइफ कंसिडर होता है और जितने भी एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर विद इन द सेल, उनको परफॉर्म होने के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर है। अब इस एक्वस मीडियम की ज़रा सी कंसंट्रेशन गड़बड़ होती है और रेट ऑफ रिएक्शन आल्टर हो जाता है। अब ये कंसंट्रेशन चाहे किसी एंजाइम के कम ज़्यादा होने की वजह से हो या सबस्ट्रेट की मौजूदगी और गैर मौजूदगी पे मुनहसर हो या माहौल में होने वाली टेम्परेचर की तब्दीली। हम जानते हैं कि प्रोटीन्स का एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है और वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, उनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट जाते हैं और प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर लूज करने के साथ साथ अपना फंक्शन भी प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहती। इसलिए टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और हमारी बॉडी इसी पे बेटर परफॉर्म कर पाती है। इसी तरह अगर एनवायरनमेंट के अंदर जो उसकी पीएच है मीडियम की वो भी अल्टर हो तो डेफिनेटली वो भी एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन को अल्टर करने की खासियत रखती है और ये भी एक रेट डिटर्मिनिंग फैक्टर बन सकता है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के इस रेट ऑफ एक्शन को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग कैटालिसिस? द मेन फैक्टर्स आर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, concentration of substrate, temperature and pH of the medium. Today we will start with the concentration of enzyme. Concentration of enzyme. Students, हम जानते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कैटालिटिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सभी को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वहीं एक्टिवेशन एनर्जी को भी लोअर कर रहे होते हैं। और एंजाइम्स खास किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं प्रोडक्ट्स में और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जब प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है तो एंजाइम रेडिली अवेलेबल होते हैं टू कैटालाइज नेक्स्ट सबस्ट्रेट और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। इसलिए किसी भी रिएक्शन के रेट की अगर हम बात करें तो वो एंजाइम्स के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा एंजाइम होगा एट अ स्पेसिफिक टाइम और अगर उस रिएक्शन मीडियम में हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो चाहे अनलिमिटेड नंबर में अवेलेबल हो
लेकिन एंजाइम के मॉलिक्यूल ही डिटरमिन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम्स के अंदर एक 3 डायमेंशनल कैविटी होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब जितने ज़्यादा एंजाइम्स के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी जो एक खास किस्म के केमिकल सब्सटेंस या ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्सटेंसेस को कैटलाइज कर सकेंगी। अब जैसे ही हम एंजाइम का नंबर 2 फोल्ड इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। इसकी वजह भी यही है कि एंजाइम का नंबर 2 फोल्ड इंक्रीज करने का मतलब है कि ज़्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं। अब ज़्यादा एक्टिव साइट्स ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगी और ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करती जाएंगी। यानी कि मोर एक्टिव साइट्स विल कन्वर्ट मोर सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब एक वक्त ऐसा आता है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जब हम बढ़ा देते हैं और हम जानते हैं कि जैसे ही वो स्पीडली एक रिएक्शन कंप्लीट करता है तो वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए रेडीली अवेलेबल होता है। तो एक सर्टेन टाइम पे जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑल ऑक्युपाइड बाय द एंजाइम्स एक्टिव साइट, यानी कि वो एक्टिव साइट पे ऑलरेडी बाइंड हो चुके होते हैं। अब इस पॉइंट पे आके आप चाहे जितना मर्जी एंजाइम इंक्रीज करते जाएं उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल हमने देखा कि जब हमने एंजाइम का रेट 2 फोल्ड इंक्रीज किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, लेकिन बाय द एंड ऑफ रिएक्शन क्योंकि जो पहले से इस्तेमाल हो रहे हुए एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स थे अब वो फ्री होके नेक्स्ट सबस्ट्रेट को अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो अब सारे के सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एंगेज्ड हैं विद द एंजाइम एक्टिव साइट, इसलिए मज़ीद कोई भी सबस्ट्रेट मौजूद नहीं है और अब एंजाइम की कंसंट्रेशन चाहे हम बढ़ाएं जितनी मर्जी बढ़ाएं उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की तरह कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करती है। अब इसमें फर्दर हमें 2 डिविजन्स देखने को मिलती हैं, एक तो एट लो कंसंट्रेशन ऑफ अवेलेबल सबस्ट्रेट और दूसरा एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ अवेलेबल सबस्ट्रेट। सबसे पहले बात करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर तो कंसंट्रेशन कम होती है किसी भी स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस की जिसे हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एंजाइम तो ऑलरेडी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है और इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सारी एक्टिव साइट्स भी अवेलेबल हैं, जबकि सबस्ट्रेट एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड ढेर सारी एक्टिव साइट्स तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। जितनी भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी डिटेक्टेड बाय द एक्टिव साइट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एंड दे विल कन्वर्ट देम और ट्रांसफॉर्म देम इनटू प्रोडक्ट्स क्विकली। इसके बरक्स अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाए या इंक्रीज हो जाए जबकि एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर हम कांस्टेंट रखें तब क्या होगा? तब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का फर्दर रिएक्शन पे किसी भी किस्म का कोई असर नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बिल्कुल लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऑपोजिट होगी, क्योंकि अब यहाँ पे लिमिटेड एक्टिव साइट्स मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमने एंजाइम की अमाउंट को लिमिटेड किया हुआ है, जबकि जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या अनलिमिटेड है। एंजाइम्स रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सबस्ट्रेट को पिक करेंगे एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू प्रोडक्ट्स, लेकिन हम जानते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो सारी की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो बिजी हो जाएंगी, ऑक्युपाइड हो जाएंगी।
अब फर्दर बेशक हम जितनी मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएं तो कोई एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा। यानी कि इस पॉइंट पे आके जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की उसको इंक्रीज करना कोई किसी भी किस्म का इफेक्ट जो है वो नहीं एक्सर्ट कर पाएगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रीवियसली प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही फैक्टर्स से इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो मुख्तलिफ बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो वाई रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम? इसका जवाब हम जानते हैं कि जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इसके साथ साथ एंजाइम की एक्टिव साइट्स भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके जो रिएक्शन है उसको क्विकली परफॉर्म कर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ केप्ट कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट? इसका जवाब भी हमने आज के लेक्चर में देखा कि एक पॉइंट आता है जब एंजाइम का अगर कंसंट्रेशन लिमिटेड हो तो फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन पे किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि सभी एक्टिव साइट्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड होती हैं ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करने से किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। आज का टॉपिक जी हमारा यही कंप्लीट होता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच के साथ एक डिटेल्ड लेक्चर लेके जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।